हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 7th। दैट इज अबाउट ग्रे कवरेज। ग्रे कवरेज क्या होती है और उसे कैसे किया जाता है और उस पे हाईलाइटिंग या कलर कैसे की जाती है, तो ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ग्रे ग्रे कवरेज का यानी कि मतलब क्या होता है। ग्रे में से उसे ग्रे कलर नहीं होता है। ग्रे का मतलब है जो वाइट हेयर्स होते हैं। ग्रे का मतलब क्या है? वाइट हेयर। और ग्रे कवरेज मतलब वाइट हेयर्स को कवरेज देना, उन्हें बोलते हैं ग्रे कवरेज। तो कैसे दी जाती है हेयर्स में ग्रे कवरेज? तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि ग्रे कवरेज होती क्या है। ग्रे का मतलब होता है जो ग्रे कवरेज होती है, मतलब वाइट हेयर्स को कवर करना, वो होते हैं हमारी ग्रे कवरेज। अब मान लीजिए कि आपने किसी कस्टमर को ग्रे कवरेज देनी है, तो वो कैसे देंगे? ग्रे हेयर्स यानी वाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स से वाइट वाइट हेयर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? रूट से आते हैं। आपके पास कोई कस्टमर आ गया और वो कह रहे हैं कि उन्हें हाईलाइट कराने हैं अपने हेयर्स, और उनकी वाइट हेयर्स भी हैं, तो कैसे करेंगे? और मान लीजिए कि आपके पास कोई कस्टमर आया और उस कस्टमर के जो हेयर्स हैं वो 3 नंबर के हैं। समझ में, 3 नंबर के हेयर्स हैं। आपने क्या करना है कि आपने यानी वो कस्टमर कह रहा है कि उसको 5.6 नंबर चाहिए अपने हेयर्स में। 3 नंबर उसका बेस कलर है और उसे जो हाईलाइट कराने हैं, यानी कि जो जहां जिस नंबर तक लेके जाना है, जिस नंबर तक अपने हेयर्स को लाइट करवाना है, वो है 5.6। और उनकी ग्रे कवरेज भी है, मीन्स टू से कि उनकी जो है वाइट हेयर्स भी हैं। तो कैसे आप उसमें हाईलाइट दोगे या कलर दोगे? देखिए, इसका भी एक रूल होता है। सपोज कि जो आपका कस्टमर आया है, आपने ये देखना है कि उनके वाइट हेयर्स कितने हैं, उनके हेयर्स में कितने वाइट हेयर्स हैं। कैसे? यानी कि उनके पूरे हेयर्स में 30%, 100 में से, यानी पूरे हेयर्स में से 30% तक वाइट हेयर्स हैं, या 50% है यानी 50% ब्लैक है और 50% वाइट है, ऐसे हैं। या फिर उनके कंप्लीट ही वाइट हैं। तो आपने इस चीज को फॉलो करना है। 30 है या 30 से ज्यादा है, आपने इस चीज को देखना होता है। अब इसमें आपको क्या रूल फॉलो करना है? अगर आपका कस्टमर, अगर आपने देखा है आपके पास कस्टमर आया, उनके 30% वाइट हेयर्स हैं और उनको 5.6 नंबर तक जाना है, और मान लीजिए कि उनका जो बेस कलर है वो 3 है, तो आप क्या करोगे और किस तरह से उनके बालों को कलर करोगे? देखिए, उन्होंने कितने लेवल लिफ्ट करना है? 3, 4, 5, यानी कि उन्होंने 2 लेवल अपने हेयर्स को लिफ्ट करना है। 3 से 4 एंड 5, 2 लेवल लिफ्ट करना है। नंबर क्या है? 3। 3 यानी 4 से कम है। तो आप कौन सी वॉल्यूम लगाओगे? तो आप लगाओगे 30 वॉल्यूम। ठीक है ना? 2 नंबर लाइट करना है। कंडीशन, आपके कस्टमर के हेयर्स में डाई नहीं होनी चाहिए। डाई का बाद में बताऊंगी। डाई नहीं की होनी चाहिए, हीना नहीं, मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है? 30 वॉल्यूम में आप 5.6 नंबर को मिक्स करोगे। 30 वॉल्यूम में 5.6, 1:1.5 की रेशियो में। लॉरियल की बात कर रहे हैं अभी तो हम। लॉरियल की, फिर ये सारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो लॉरियल के चल रहे हैं फिलहाल। तो 30 वॉल्यूम में 5.6 नंबर को मिक्स करोगे और उनको अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली। ठीक है ना? यानी कि इसकी ये मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसमें आप क्या करोगे? 2 लेवल लिफ्ट किया है। 2 लेवल लिफ्ट किस तरह से किया है? क्योंकि उनके 3 नंबर के हेयर्स थे, उन्होंने 5 नंबर पे जाना है। उनके हेयर्स पे कोई डाई नहीं है, कोई हिना नहीं है। तो आप 30 वॉल्यूम को 5.6 में मिक्स करोगे और उसे लगा दोगे। क्योंकि जो 30% वाइट हेयर है ना, वो क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं।
यानी कि वॉल्यूम और कलर जो है उन्हें मिलके कवर कर लेता है। क्योंकि 30% कम होते हैं हेयर, 30% ही बहुत कम हेयर्स हैं आपके कस्टमर्स के हेड पे, बहुत ज़्यादा कम हेयर्स हैं, जिस वजह से आप डायरेक्टली उसे अप्लाई कर सकते हो बिना किसी बेस कलर के। इसमें कोई बेस कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बेस कलर कौन सा होता है? बेस कलर बताऊं, ये जो 1 2 3 के नंबर होते हैं ना, वो हमारे बेस कलर होते हैं। 30% हेयर में आसानी से जो आपके हेयर्स हैं वो कलर को पकड़ लेंगे और आपके जो हेयर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। आपको 30 वॉल्यूम स्कैल्प पे नहीं लगाना है, ठीक है? अधूरी नॉलेज मत रखिएगा, ठीक है? पूरी नॉलेज रखिए। ये नहीं कि आप कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने उसे स्कैल्प पे नहीं लगाना है। स्कैल्प पे सिर्फ आप 20 वॉल्यूम ही लगा सकते हो। स्कैल्प पे सिर्फ आप 20 वॉल्यूम ही लगा सकते हो। अगर उन्हें स्कैल्प पे कुछ करना है तो आप रूट टचअप कर दीजिए, उनका रूट टचअप कर सकते हैं। अब ये तो आपके फर्स्ट कस्टमर की बात हो गई। सेकेंड कस्टमर जिसके 50% हेयर जो है वो वाइट है। 50% हेयर जो है वो क्या है? वाइट है, यानी कि ग्रे कवरेज इन पे आपने देनी है। 50% तो हेयर्स वाइट हैं और 50% ब्लैक हैं। अब आप क्या करोगे? देखिए कंडीशन वही है। आपके पास कस्टमर आया, उन्होंने कहा कि उनको 30 यानी कि 3 नंबर के उनके हेयर्स हैं और उन्होंने 5.6 नंबर पे जाना है। तो आप 50% वाले पर्सन्स के लिए क्या करोगे? अब देखिए इसमें क्या करना है। मान लीजिए उनकी 50% है, तो आपने इसमें बेस कलर डालना है। बेस कलर मीन्स टू से कि ऑब्वियसली आप 30 वॉल्यूम का ही यूज करोगे। आपने 30 वॉल्यूम लिया प्लस 5.6 शेड डाली, सेम ऐसे ही जैसे कि पहले डाली थी। लेकिन कंडीशन है, इसमें आपको बेस कलर भी डालना पड़ेगा। कस्टमर कौन से नंबर पे जा रहा है? 3 लेवल से 5 लेवल पे शिफ्ट कर रहा है, तो +5 नंबर की ट्यूब आपको उसमें डालनी पड़ेगी। अब इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी डिपेंड करता है। अब देखिए जो आपकी शेड है, जो कस्टमर को चाहिए, जैसे कि 5.6 है, कस्टमर को चाहिए है, तो ये अगर आप ये वाली शेड आप ज्यादा डालोगे, ज्यादा कितनी? 70% डालोगे। सिर्फ कलर की रेशियो बता रही हूँ, ठीक है? सिर्फ कलर की। और 30% आप इसमें 5 नंबर की बेस कलर डालोगे। अब बेस कलर क्यों डालना है? कंडीशन ये है कि बेस कलर डालना क्यों है। जिस भी कस्टमर के 50% हेयर्स वाइट होते हैं और 50% हेयर्स ब्लैक होते हैं, उस कंडीशन में अगर आप उसको ये वाला रूल फॉलो करके 30 से 5.6 डायरेक्टली दे दोगे ना, तो आपके जो वाइट कलर के हेयर्स है ना वो अलग ही दिखाई देंगे, ठीक है ना? जो व्हाइट कलर के हेयर्स आए हुए हैं ना वो अलग ही दिखाई देंगे, उसमें अलग सी टिंट आएगी, एक अलग सी शाइन आएगी, यानी शाइन टाइप सा आएगा, कुछ अलग ही फॉर्म आएगी। इस वजह से इसमें बेस कलर डालना है। जो आपके 50% हेयर वाइट है ना उसे ये बेस कलर कवर कर देगा, और जो रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं वो 5.6 यानी कि जिस पे आप हाईलाइट वहां पे 5.6 नंबर आ जाएगा, यानी कि आपके एक ही प्रोसेस में 2 काम हो जाएंगे। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आपने क्या किया है, आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कस्टमर आया, उन्होंने उनके आपने देखा कि उनके 50% हेयर्स वाइट हैं, तो आप क्या करोगे? अब आप कंफ्यूज मत होना कि हम क्या करें। आप पहले क्या, ज्यादातर माइंड में क्या आता है कि या तो मैं पहले बेस कलर दे दूं और या फिर पहले मैं 5.6 की हाईलाइटिंग जो भी उन्हें चाहिए वो दे दूं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका प्रोडक्ट वेस्ट होगा,
ठीक है, प्रोडक्ट, और आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, डबल डबल काम आप पे बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप ये प्रोसेस एक ही बार में करना, 30 वॉल्यूम 1:1.5 की रेशो में, यानी रेशो रहेगी लॉरियल की 1:1.5, ये मैं लॉरियल की बात कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है। यानी कि 1.5 क्या लेना है आपने, ये लेना है वॉल्यूम, ये जो 1 रेशो लोगे ना, इस रेशो में 70% यानी ज्यादा आपका हाईलाइट का कलर होना चाहिए और कम आपका बेस कलर होना चाहिए। इस तरह से ये वाला प्रोसेस रहेगा। और अगर मान लो आप अलग अलग करने की सोच रहे हो कि पहले बेस कलर दे दूं फिर वो दे दूं, तो बेस कलर पहले आप 5 ये दीजिएगा और फिर ऊपर ये दीजिएगा, वरना अगर आप पहले 5.6 दे दिया ना, तो आप 5.6 जब आप बेस कलर दोगे तो वो छुप जाएगा, इस वजह से। तो ये हो गया 50% हेयर। वो पर्सन जिसकी 50% से ज्यादा है, मोर, उन पर कस्टमर्स के लिए क्या करना है, सेम कंडीशन वही है, उन्होंने जाना है अपने 5.6 लेवल पे जाना है, तो आप क्या करोगे। देखिए, ज्यादा वालों के लिए आपने जितना बेस कलर देना है, यानी जितना आपने बेस दिया है और जितना आपने फैशन शेड दिया है, फैशन शेड मतलब कि 5.6 नंबर दिया है, और जितना आपने बेस कलर दिया है, बेस जितना डाला है, उनकी रेशो इक्वल रहेगी, यानी कि 70% 30% नहीं रहेगी। जितना आपने 50% बेस कलर डालोगे, 50% फैशन कलर डालोगे, तो आपकी शेड आ जाएगी, इजिली आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 30 और 40 वॉल्यूम को आपने स्कैल्प पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना, सिर्फ 20 वॉल्यूम ही स्कैल्प पे यूज होती है। 20 वॉल्यूम को किंग ऑफ द वॉल्यूम्स बोला जाता है, क्योंकि 20 वॉल्यूम डिपॉजिट भी करता है, 1-2 लेवल की लिफ्टिंग भी करता है, ठीक है ना, मैक्सिमम रूट टचअप भी करता है, टच भी कर सकते हैं, स्कैल्प पे लगा सकते हैं, इसी वजह से। तो आई होप सो कि आपको ग्रे कवरेज समझ में आ गई होगी। अब एक कंडीशन और मैं आपको देती हूँ। आपके पास कस्टमर आया एक, ठीक है, और उनके बहुत सारे हेयर्स, यानी कि 50% तक हेयर्स जो हैं वाइट हैं आपके कस्टमर के, और वो डाई करते हैं, डाई भी करते हैं। डाई क्या करता है, आपके कोटेक्स में बहुत सारे जो कलर है वो भर जाता है, और जो कोटिंग होती है आपके बालों के ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर कोटिंग होती है। तो ऐसे कस्टमर को आप कलर कैसे दोगे। देखिए, ऐसे कस्टमर को कलर देने के लिए, यानी जो जिनके वाइट हेयर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर ग्लोबल कलर कराते हैं, ठीक है ना, क्या कराते हैं, ग्लोबल कलर। तो ऐसे कस्टमर के लिए आपने क्या करना है, पहले प्री लाइटनिंग करनी है। क्या करनी है, पहले प्री लाइटनिंग करनी है। प्री लाइटनिंग यानी कि आपने अपना 30 वॉल्यूम या लिया, आप 30 वॉल्यूम के साथ ही काम कीजिएगा। वैसे तो प्री लाइटिंग 40 वॉल्यूम से भी होती है, ठीक है ना, ऐसी बात है, प्री लाइटिंग 40 वॉल्यूम से भी होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आप 30 वॉल्यूम के साथ ही काम करें। 30 वॉल्यूम लिया, ब्लॉन्डर लिया, 30 वॉल्यूम और ब्लॉन्डर को मिक्स करना है, ठीक है ना, 30 वॉल्यूम और ब्लॉन्डर को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने उन्हें हेयर्स पे लगा देना है, और थोड़ा क्लीन रैप से रैप कर दें, या फिर एल्यूमिनियम फॉयल से उन्हें कवर कर दें। तो 15 से 20 मिनट के बाद अब आपका जो कलर होगा ना, जो डाई का कलर होगा, वो निकल जाएगा। जो ब्लॉन्डर क्या करता है, 10 लेवल की लिफ्टिंग करता है, 10 लेवल तक की लिफ्टिंग करता है, तो वो कलर जो है उसे निकाल देगा ब्लॉन्डर। और उसके बाद उनका जो शेड है, यानी कि हेयर्स का शेड चला जाएगा, यानी कि जो उनका कलर था जो उनके कोटेक्स में, तो वो निकल जाएगा। फिर आपने 20 वॉल्यूम लेना है, क्योंकि अब आप डिपॉजिटिंग का काम कर रहे हो। 20 वॉल्यूम लीजिए, और 20 वॉल्यूम के साथ जो भी आप ट्यूब डाल रहे हो, वो ट्यूब डालिए कलर की, और उससे यूज कीजिए, तभी आपका प्रॉपर कलर, डिजायर कलर आ पाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रे कवरेज की क्लास, जो कि है क्लास 7th, किस तरह से देनी है 30% हेयर्स, 50% हेयर 50 से ज़्यादा, तो किस तरह से बेस कलर, फैशन कलर को ऐड करना है, और किस तरह से उनके जो है हेयर्स को ग्लोबल कलर करना है, जो भी करोगे। तो क्योंकि ज़्यादातर ग्रे कवरेज वाले को ग्लोबल कलर ही होता है।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।